जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं कृष्ण शरणं गोपाल शरणं बांके बिहारी नंदलाल शरणं तेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं कृष्ण शरणं गोपाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, कल हमने श्रवण किया था कि महादेव जी ने प्रेषिताओं को ज्ञान उपदेश किया था और वो मार्गदर्शन किया था जिससे कि वो सहज में ही भगवान की प्राप्ति कर लें। क्यों कि पुरातन काल में हर चीज़ के लिए संस्कार होते थे। जन्म का भी संस्कार होता था, नामकरण संस्कार करते थे, जन्म का बालक का भी संस्कार होता था, गर्भधान संस्कार होता था, विवाह संस्कार होता था, और जब बच्चा स्कूल जाता था तो उसके विद्यालय का भी संस्कार होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरह से ये कोशिश होती थी कि प्रभु का आशीर्वाद उसको मिला रहे और वो संसार सागर में ना भटके और प्रभु के चरणों में लग जाए और इस दुखमय संसार सागर से पार हो जाए। वक्ता फेर होता गया, ज्ञान अलुप्त होता गया और दूसरे विदेशियों ने, यमनों ने कब्ज़ा कर लिया और हमारा धर्म नष्ट होने लग गया। और हालात ये हो गई कि आज धर्म के नाम पे, ज्ञान के नाम पे लोगों को कुछ चंद शब्द ही बोले जाते हैं जिससे वो भटक रहे हैं। ये नहीं पहचान पा रहे कि ईश्वर सृष्टि से पहले कौन था, सृष्टि में कौन है और सृष्टि के बाद कौन रहेगा। तो ये कलयुग का भी प्रभाव है, हमारा अपना भी प्रभाव है कि हमारा चिंतन भगवान की तरफ ना जाकर के संसार की पदार्थों के अंदर ही लगा हुआ है। आज सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान और होशियार, हर तरह से
मान पाने वाला वही है जो बहुत सारा धन संचय कर ले। पहले क्या था कि लोग जिसके पास ज्ञान होता था उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आज की तारीख मानव के धन से उसकी श्रेष्ठता जानी जाती है, और उसका कारण आप स्पष्ट देख सकते हैं कि डिज़ाइनर वॉचेस, डिज़ाइनर पर्सेस, डिज़ाइनर हर चीज़ जिसके पास हो उसका रिस्पेक्ट या उसका मान ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मित्रता उसके साथ करेंगे। भले चाहे उसको कहते हैं ना बात नहीं करने को आती हो, लेकिन जो ज्ञानी है और उसके पास धन नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता। तो इसी तरीके से भक्तों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म जो है अलोप हो रहा है, हल्के हल्के अधर्म बढ़ता जा रहा है, और ऐसा समय आने वाला है कि कहते हैं कि बिल्कुल भी धर्म का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्तों ऐसा कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी धर्म का अलोप होने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका प्रचार कर देते हैं। तो ज्ञान जितना पुरातन होता है उतना ही अच्छा होता है। इसलिए भक्तों ये जो स्तुति है महादेव जी की, जो उन्होंने प्रार्थना बताई है, अगर इसका नित्य प्रतिदिन रोज पाठ किया जाए तो बहुत शीघ्र ही हमारी भगवान में भक्ति हो जाती है और हम प्रभु को सहज ही पा लेते हैं। आइए भक्तों इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 श्री कृष्णाय वयं नमो ये 36 श्लोकों में गाई हुई स्तुति थी महादेव जी की, और अंत में स्तुति को उन्होंने कहा, प्रभु आपका तत्ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। जो ये इसका क्या कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप ये चाहो कि मैं तत्व से जान सकूं, अपनी बुद्धि की कसौटी से भगवान का ज्ञान भी जान सकूं और भगवान को भी जान सकूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक अनुमान होता है कि प्रभु ऐसे लगते हैं, प्रभु की ये कलाएं हैं, और वो मन में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे गूंगे को आप शक्कर दे दें और उससे पूछे इसका स्वाद क्या, तो करेगा ओ। उसको नमक दे दें तो उसको पूछे इसका स्वाद क्या, करेगा ओ। तो वो ऐसे ही होता है। भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप जो उसको दिख रहा है मन के अंदर, या उसको साक्षात भी दिखेगा, तो किसी को बता नहीं सकता है, क्योंकि उसका विवरण उसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो इसलिए भक्तों, जब आप ध्यान योग में भगवान का चिंतन करोगे तो आप जिस रूप को, जिस चिंतन को आप देखोगे, वो आप किसी को स्पष्टता से बता नहीं बता पाओगे, लेकिन कहते हैं कि पूर्ण रूप से आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये प्रभु की ऐसी ही लीला है। आगे उन्होंने क्या कहा है, प्रलय काल उपस्थित होने पर काल रूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों का अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है,
भगवान ये मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सहज रहते हैं। भूख से जीव लपलपाते हुए सर्प जैसे चूहे को चाट कर जाता है, इसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप उस सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों के विसरेक का आपकी चरण कमलों से विसरेगा। इसकी पूजा तो काल की आकांक्षा से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं के में भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की। ब्राह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मा इस तत्व को जानने वाले हम लोग तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य का आश्रय है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी उन्होंने यही कहा है कि ब्रह्मा जी को भी काल का भय है। और ये सब जानते हैं कि काल का भय है और काल के भय के कारण उससे बचने का विधि एक ही है कि हम भगवान की शरण जाएं, वरना ये आयु सांसारिक पदार्थों के लिए स्त्री पुत्र धन आदि के अंदर व्यर्थ चली जाएगी। जो मानव भगवान का भजन नहीं करता वो अपनी आयु व्यर्थ गवा देता है और फिर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको कर्मों के मुताबिक कौन सा लोक मिले, नरक मिले, स्वर्ग मिले, मृत्यु लोक मिले, फिर वो दोबारा कष्टों में रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ का कहा है कि भगवान का भजन करते रहने से तुम लोग इस संसार सागर से, इस दुख में सागर से पार हो जाओगे। और यहाँ तक भी है कि अगर आप भगवान का भजन करेंगे और अगर आपको इस जीवन में दुख आ रहा है तो आप उसको सहज ही सह जाएंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना, बढ़ी हुई नदी में अगर नदी में बाढ़ आ जाए और आपको कोई बड़ी नौका मिल जाए तो आप सहज उसको पार कर जाएंगे। इसी तरीके से आप जब भगवान की शरण जाते हैं तो आप भगवान के नाम के श्री चरणों की नौका पर सवार हो जाते हैं। तो कितना ही प्रचंड वेग पानी का क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको नौका को डुबो नहीं पाता है, क्योंकि उस परमात्मा का आश्रय आपको मिल गया है। आगे महादेव जी ने कहा है, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि की बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नामक स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर मुनि वृत्ति का उच्चारण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के लिए इक्ष्वाकु प्रजापति के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई थी, तब हम इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार के प्रजा उत्पन्न की थी। क्या है कि ये स्तोत्र जो भी पढ़ेगा उसको संसार में रहते हुए भी वो लिप्त नहीं होगा, उसके अंदर
ज्ञान जागृत रहेगा। ये ब्रह्मा जी ने ये स्तोत्र इन सब प्रजापतियों को दिया था, इंक्लूडिंग महादेव जी को भी, ताकि ये जब संतान उत्पन्न कर रहे हों, इनकी आयु बहुत लंबी है, व्यवहार कर रहे हों, तो ये इस स्तोत्र से संसार सागर में नहीं फंसेंगे। जैसे कोई चिकना अपने ऊपर कहते हैं तेल मल ले और पानी को आराम से उसके ऊपर पानी असर नहीं करता, इसी प्रकार से संसार का जो जल है, संसार के जो विषय हैं, अगर हमारे को भक्ति रूपी तेल हम पे लगा हुआ है तो वो हम पे इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे को हमारी रक्षा हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य की तरह हमें रक्षा कर देंगे। अब भी आगे कहा है उन्होंने, अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसको शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों से मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, जितने भी ज्ञान हैं संसारिक वस्तुएं पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, वो कहते हैं कि इन सबसे जो श्रेष्ठ है वो मोक्ष है। और मोक्ष कहाँ से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र को जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा मैं सुगमता से ही किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र से जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए स्तोत्र को गाने से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इस श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है। इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम एक महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसे तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, उन्होंने ऐसी विधि दे दी, ऐसा मंत्र दे दिया है इस स्तोत्र में कि उनको जो उनकी इच्छा है प्रजा उत्पन्न करने के लिए, अच्छी पत्नी, अच्छी औलाद, वो भी प्राप्त होगा। उसके अलावा भगवान की चरणों की भक्ति भी प्राप्त होगी। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे को भगवान से हर प्रकार से जुड़े रहना है, उनसे कभी अलग नहीं होना है। और जब हम अलग हो जाएं तो समझ लेना हमारा विनाश शुरू हो रहा है। यहाँ पर भक्तों 24वें अध्याय चतुर्स्कंध का विश्राम होता है। अब 25वां अध्याय यहाँ आरंभ होता है चतुर्स्कंध का, पुरंजनो उपाख्यान। राजा प्रंजु की गाथा यहाँ पर आरंभ होती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के प्रेष्ठाओं को उपदेश दिया। फिर प्रेष्ठाओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वह राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रेष्ठा जल में खड़े रह करके भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। भक्तों, आप यहाँ से ये समझ जाइए कि पहले जो सतयुग था उसमें आयु 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की रहेगी, द्वापर में 1,000 वर्ष की रहेगी, कलयुग में तो 100 कहते हैं, 100 भी नहीं रहती है। तो पहले जो तपस्या होती थी हज़ारों वर्ष की होती थी, फिर वो यज्ञ होने लगे, हल्के हल्के उनके कार्य कम होते रहे। अब कलयुग में क्या है कि 100 वर्ष की अगर आयु भी गिनी जाए
तो 25 साल तो आपका वैसे ही निकल जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। उसके बाद आप गृहस्थ में आ जाते हैं, 50 के हो जाते हैं। फिर आप अपने कमाई में लग जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं। फिर आपको 60 के ऊपर आप भगवान की भक्ति सोचते हैं, तब तक आपका शरीर इस काबिल नहीं रहता। और ज़रूरी नहीं आप 100 वर्ष ही जिएँ। हिंदुस्तान में जो एवरेज आयु है उसको 70 साल बताया गया है। अब वो बात अलग है, कई 80 के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिकांश लोग जो होते हैं 70 तक उनकी नमो नुमाया हो जाती है। कोई 70 पार भी करते हैं, 80 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। लेकिन जब आयु बढ़ जाती है तो भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? भक्ति उस वक़्त हो सकती है जब आपकी यंग एज हो, जब आप मेहनत कर सकें। अभी कोई कहे भाई पद्मासन लगा करके 1 घंटा बैठ जाओ, तो हो सकता है 60 साल के बाद आपको पद्मासन ही नहीं लगाया जा सके। कोई कहे कि चक्कर खोलने की विधि बताए, आपसे चक्कर नहीं खोले जाएं। आप कितने मेरा में बंधे हुए हैं, वो उससे निकलना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए कहा है कि सबसे सरल क्या है कि सांसों की माला फेरो, गिन के मत फेरो, भगवान का नाम लो। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहो और कहते हैं अपना कार्य करते रहो, सात्विक भोजन करो, सात्विक जीवन बिताओ और विषयों से जितना अपने आप को कंट्रोल कर सको, जहाँ जहाँ मन भटके उसको खींच करके भगवान के चरणों में लगाओ, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सात्विक हो गया और सुखी हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं मैत्रेय जी कि वो तो बच्चे तो वहाँ चले गए। अब पिताजी जो थे वो राजा थे। अब उन्होंने क्या करा, उनका जो चिंतन था कर्मकांड में लग गया। अब आगे सुनिए। इन दिनों राजा प्राचीन बाहरी का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी के उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों से के द्वारा तुम्हें अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुखों का अंत्यनिंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो इन कर्मों से नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं कि तुम क्या कल्याण करना चाहते हो अपना? जो तुम संसार के लिए कर्म कर रहे हो, ये कर्म कांड कर रहे हो कि मैं ये यज्ञ करूँ तो मेरे को इतना धन मिल जाए, ये शक्तियाँ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये सब तो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जैसे ही शरीर नष्ट होगा, ये सब शक्तियाँ, सब धन, सब चीज़ तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम अपने कल्याण का क्यों कि हम मानव जो हैं अपने कर्मों से ही अपना कल्याण करते हैं। अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हम अपना ही सत्यानाश करते हैं, कोई दूसरे का नहीं करते। आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण, आप नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के एक डाकू थे और वो अक्सर लूटपाट करते थे। तो एक बार उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया और वो बोले, चल तेरी वीणा मेरे काम आ जाएगी, इसी से आज मेरा कार्य हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बात बताओ, तुम मुझे लूट लोगे ठीक है, लेकिन क्या ये किसके लिए कर रहे हो? बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले ठीक है, परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या परिवार तुम्हारे कर्मों को भोगेगा? जो परिवार है, क्या जो कर्म तुम पाप कर रहे हो क्या उसका भागीदार होगा? बोले बिल्कुल होगा। बोले जाओ तुम अपनी पत्नी और बच्चों से पूछ के आओ। तो बोले तू तो भाग जाएगा। बोले मेरे को बांध जाओ, पेड़ से बांध दो और मैं यहीं बैठा हूँ जब तक तुम आओगे नहीं। तो उन्होंने उसको बांध दिया और अपने घर गए। जाकर के अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि मैं जो कर्म करता हूँ वो सारे पाप कर्म हैं, क्योंकि इसको लूट पाट करना, किसको दुखी करना पाप है। तो क्या तुम मेरे इस कर्मों में भागीदार हो? तो
तो सबने इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है हमें हमारा पालन करना, चाहे आप बुरे कर्म करके करो और चाहे अच्छे कर्म करके करो, हम आपके कर्म को क्यों भूल देंगे। वापस आए, उनके चरणों पे गिर गए कि ये तो मैं बहुत गलत कर रहा था, मैं तो कर्म कांड में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उनको फिर ज्ञान उपदेश दिया। फिर उन्होंने कई हज़ारों वर्ष तपस्या की और उनके शरीर में दीमक लग गई थी। इसी वहीं से उनका नाम वाल्मीकि ऋषि हुआ। उसी प्रकार प्राचीन बाहरी जो थे ये भी अपने कर्म कांडों में ही लग गए और अपने कभी ये शक्ति पालें तो कभी ये कार्य कर, वैसे पाले, पशु हिंसा करने लग गए, पशु यज्ञ करने लग गए। तो फिर जब इनसे भेंट हुई तो उन्होंने बोला कि तुम कौन सा अपना साधन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए वक्तों हमें पता नहीं चलता, हम शौक के अंदर, शक्ति दिखाने के अंदर अपना बड़े महान हैं, कभी कभी हम उसमें गलत कार्य कर देते हैं, अभिष्ट वस्तु भी खानी शुरू कर देते हैं। कई प्रकार के अभिष्ट वस्तु को हम खा जाते हैं, नॉनवेज खाने लग जाते हैं और भी बहुत सारे गलत पदार्थ हम खा जाते हैं, लेकिन उसका अफेक्ट जो होता है ना बहुत गलत होता है। अब देखिए, अब आगे आप जानेंगे कि इससे क्या होता है। जो हम अगर पाप करते हैं, जो हम का जानवरों का भोग करते हैं, इससे हमारे को क्या होता है, अब आगे हम इसको जानते हैं। आगे कहते हैं कि राजा ने कहा, प्राचीन बाहरी राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण की कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार रमन में ही भटकता रहने के कारण उसे परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, जब तक ज्ञान नहीं मिले किसी को तब तक इंसान भटकता है। इसीलिए मैं आपसे कई बार प्रार्थना करता हूँ कि शुद्ध ज्ञान पाइए, उस परमात्मा को ढूंढिए जो सृष्टि से पहले था, आज सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। उस ज्ञान को पढ़िए जो सच्चा ज्ञान है, यानी कि टीकाकारों का ज्ञान मत पढ़िए, जो ओरिजिनल है। अब मेरे को ओरिजिनल गीता प्रेस में मिला है तो मैं उसका कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता है। आपको किसी और जगह ओरिजिनल मिले आप वो देखिए। क्यों कि टीकाकार में क्या होता है, वो अपने मत के मुताबिक उसको लिख देते हैं जो कि रियलिटी से परे होता है। जब हम वो चबाया हुआ चबाते हैं तो हम उस मतलब से, उसके मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमेशा शुद्ध और पवित्र ज्ञान ही पाइए। आगे क्या कहते हैं, श्री नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी थी उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त की हुई पीड़ा याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी वाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा परंजु का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर के सुनो। देखिए क्या है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया नारद जी ने कि जितनों की उसने हत्या की थी, जैसे कि हम कहते हैं जितनों का हमने नॉन वेजिटेरियन खाया था, अगर हमने क्षमा नहीं मांगी या कुछ ऐसा रह गया तो वो सब जितने भी हमारे कारण जिनको दुख दे, जिनका जीविका हरी गई है, जिनको दुख दे करके मारा गया है, क्योंकि किसी भी प्राणी की बॉडी लेनी जो होती है इसी नहीं होती है। नॉन वेजिटेरियन क्या है कि मांसाहार, यानी कि किसी जीव की आप शरीर को उससे ले लेते हैं, जीव की हत्या करते हैं, उस शरीर का आप भोग करते हैं, तो उसको जो कितनी पीड़ा होती है अपने शरीर को छोड़ने के लिए। आप ज़रा सा कट लगाइए अपनी हाथ पे या कहीं पर बॉडी में, देखिए कितनी पीड़ा होती है। और उसको तो इतनी बुरी तरह से काटा गया है कि वो तड़प तड़प के मरा है।
और जब वो तड़पता है तो उसमें से कई बार केमिकल डिस्चार्ज होते हैं, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में कई रोग आते हैं। आज इतनी बड़ी महामारी जो कोरोना नाम से फैल रही है, अब ये कहते हैं कि चमगादड़ खाने से आई है, किसी और नॉन वेज से आई है, लेकिन आई है ना, इसका मतलब कि उसके अंदर से कोई ऐसे केमिकल डिस्चार्ज हुए जिसके अंदर इतनी भयंकर बीमारी निकल गई। पता नहीं चलता है, रस इंद्री का स्वाद के लिए हम क्या क्या कर देते हैं। तो यही, और वो सब जितने भी जानवर हैं, वो यही उन्होंने, नारद जी ने प्राचीन बाहरी को दिखाया कि घबरा मत, ये सब तेरे वाट देख रहे हैं, तेरी इंतज़ार करेंगे, तू मर के जाएगा तो तेरे साथ भी ऐसे ही तेरे को मारेंगे। तो भक्तों, ये कर्म का लेना देना होता है, जो कर्म हमने यहाँ किए हैं उसका भोग होता है। इसीलिए कहते हैं क्षमा देना, क्षमा मांगना करो, ताकि जिनका भी हमने हत्या की है, जिनसे अब ये हम अपराधी हैं, उनसे हम क्षमा मांगें तो वो हमें प्रभु की कृपा हो तो क्षमा कर देंगे। क्योंकि भगवान का भक्त को हर कोई क्षमा कर देता है, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो। यही भगवान ने भी गीता में भी ये कहा है कि तू पापियों से भी महापापी होगा तब भी मैं तेरे को मोक्ष दे दूँगा, तेरे को क्षमा कर दूँगा। आइए भक्तों, वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रंजू की गाथा का आरंभ करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे मानव क्या क्या कर्म करता है, उसको क्या क्या प्राप्ति होती है। आइए भगवान का भजन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।